लखनऊ 8 मुहर्रम को दरिया वाली मस्जिद से उठने वाला कदीमी जुलूस फातेह फुरात के नाम से जाना जाता है। इस जुलूस में अज़ादार आगे आगे मशालें लेकर चलते हैं। मुहर्रम का महीना इमाम हुसैन की याद में मनाया जाने वाला गम का वो महीना है जिसमें हर महज़ब के लोगों की आंखें नम हो जाती है। इमाम हुसैन की शहादत भले ही करबला में हुई थी, लेकिन उनकी यादें हर दिल में बसी है। नवाबों की नगरी के नाम से मशहूर लखनऊ मुहर्रम का चांद नमूदार होने के साथ हुसैनी नगरी में तब्दील हो जाती है और शुरू हो जाता है मजलिस और मातम का दौर। इमाम हुसैन इंसानियत और एकता की मिसाल है। उनकी याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम की वजह से ही लखनवी तहजीब ने अपनी आंखें खोली और यह तहजीब मुहर्रम की आगोश में ही पली बढ़ी। मुहर्रम में अज़ादारी की रस्म और रीत पूरी दुनिया में लखनऊ से ही ली गई है। इस जुलूस में एकत्रित मुस्लिम समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी इसमें बढ़-चढ़कर शिरकत करते हैं। यह जुलूस मौलाना कल्बे जवाद साहब की सरपरस्ती में निकाला जाता है, जो दरिया वाली मस्जिद से उठकर इमामबाड़ा गुफरामा पर संपन्न होता है, जिसमें 8 मुहर्रम की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। यह तारीख इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास से मंसूब है, जिनके बहुत से लक़ब अलमदार, सक्काए सकीना, बाबुल हवाइज, बाबुल मुराद, तमन्नाए मुश्किल कुशा, फरजंदे फातिमा जहरा आदि के लक़ब से भी जाना जाता है। ये अलम यहाँ से उठते जा रहा है, इसको अलम फातेह फुरात कहते हैं। और फातेह फुरात जो है वो लक़ब है जनाब हज़रत अब्बास का, कि जो इमाम हुसैन के भाई थे और जो दरिया के किनारे वो शहीद हो गए थे। उनके दोनों हाथ भी काट दिए गए थे और वो बच्चों के लिए पानी लेने गए थे। पानी उन्होंने भर तो लिया था, फुरात पर कब्ज़ा कर लिया था, तो पानी भर दिया था, लेकिन वापस आने में चारों तरफ से दुश्मन उनको घेर लिया। पहले तो उनके दोनों हाथ काटे गए, उसके बाद उनके सर के ऊपर बहुत बड़ा एक लोहे का गोश्त मारा गया। उसके बाद वो वहाँ पर वो शहीद हो गए। लेकिन वो अलम वहाँ पर गिर गया था, वो अलम वहाँ से फिर आया नहीं। वहाँ इमाम हुसैन वाला उठाकर वो लेकर वापस आए थे खेमों में। तो दरिया से वो अलम उठ के इमाम हुसैन जो है लेके आए थे। लिहाजा हम लोगों ने यहाँ हमारे बुजुर्गों प्रोग्राम भी बनाया था कि दरिया के करीब से ही अलम थे और फिर सौ इमाम फरमा जाता है। ये उसी वक्त की याद है कि जब इमाम हुसैन दरिया से अलम उठाकर और फिर वो अपने खेमों में जाकर लेकर गए थे। तो उसी तरह से दरिया से अलम उठता है और उसके बाद हुसैनी फरमा भी जाता है। तकरीबन 75 साल 80 साल हो गए इसको। पहले उधर से जाता था, ये लारी की तरफ से, मेडिकल कॉलेज की तरफ से, लेकिन क्योंकि वहाँ लारी और मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर वगैरह खुले हैं, इसकी वजह से वहाँ के पर कभी कभी एम्बुलेंस वगैरह की दिक्कत हो जाती है। वहाँ हार्ट के मरीज़ ज़्यादा आते हैं। ज़्यादा वहाँ के ऊपर हुकूमत ने हमसे रिक्वेस्ट की तो इसको चेंज किया जाए। तो बहरहाल हमने पब्लिक से रिक्वेस्ट की और सब, उसके बाद ये तकरीबन 3 साल 4 साल से ये रूट चेंज हो गया है। चेंज होकर उधर से ये जाता है कि वो दरमियान में, ताकि कोई भी हॉस्पिटल ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि पब्लिक को परेशानी। तो इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी, करबला वालों ने इंसानियत की कुर्बानी दी थी। जब हम नहीं चाहते कि उनकी अदादारी की वजह से किसी इंसान को नुकसान पहुँचे, किसी खुशबू को ज़रूरत पहुँचे। यार हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, जो 80 साल से जो रूट था उसको चेंज करने किया, सिर्फ इंसानियत की खातिर और जनाब अब्बास की खातिर ये काम किया। आज जितनी भी सबीलें लगती हैं, जिसमें पानी पिलाया जाता है प्यासों को, वो सब जनाब अब्बास के नाम से लगती हैं। इसलिए जनाब अब्बास के नाम से लगती हैं तो जनाब अब्बास पानी लेने गए थे और शहीद हो गए थे, पानी नहीं ला सके थे, बच्चों तक पानी नहीं पहुंचा सके थे। यार उनकी याद में सारी सबीलें होती हैं, तो वो पानी नहीं पहुंचा सके तो उनकी तरफ से हम सब प्यासों को पानी पिला रहे हैं। छोटे बच्चों को, बुजुर्गों, हर मजहब के लोगों को पानी पिलाया जाता है, जनाब अब्बास की याद में पिलाया जाता है। और उन्हीं की याद में तमाम सबीलें पूरी दुनिया में लेते हैं। तो इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी थी, जिसका आज भी त्योहार मनाया जाता है। तो हम तो समझते जब तक इस ज़मीन के ऊपर इंसान बाकी हैं, करबला वालों को हम मनाया जाता है। हमारी जुलूस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें
ड्रोन कैमरों से हम लोग पूरी तरह से जो है इसकी निगरानी कर रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। साथ ही जो यहाँ पे जुलूस चल रहा है उस जुलूस के लोगों से भी बातचीत हुई है और सभी लोग जो है जितने नाली और ये सब गड्ढे थे सारे सब पैकअप है और जुलूस के लोग भी शांतिपूर्वक जो है अपना मातम करते हुए आ रहे हैं। और हमारी पूरी पीएससी आरएएफ आरआरएफ सारी हमारी फोर्स लगी हुई है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। सोशल मीडिया की भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं, उस पर मॉनिटरिंग चल रही है। किसी भी तरह की कोई भी पोस्ट अगर ऐसी डाली जा रही है तत्काल उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये सबको हिदायत की गई है। पुलिस के साथ में सिविल डिफेंस की अहम भूमिका निभाएगी। सिविल डिफेंस के लिए क्या कहना चाहिए? सिविल डिफेंस हमारे साथ बड़ी मजबूती से खड़ी है और आज मैं इसमें सिविल डिफेंस के कैंप में बैठा हूँ, तो अहम रोल है पूरे क्राउड को कंट्रोल करने में। ये लोग लगे हैं, उसे ही लगे हैं जहाँ से जुलूस स्टार्ट है। मुहर्रम के जुलूस को लेकर सिविल डिफेंस लगातार मुस्तैद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह से लोग काम करते हैं? देखिए, सिविल डिफेंस का नाम ही है नागरिक सुरक्षा, नागरिकों के द्वारा नागरिक सुरक्षा। हमारे गली मोहल्ले, हमारे शहर, हमारे देश, वहाँ पर हमें सेवाएं देने का जज्बा होता है। साथ में हमारे डीसीपी साहब रहते हैं, एडीसीपी रहते हैं, पूरा पुलिस प्रशासन रहता है। तो निश्चित तौर पे हम अपने शहर में अमन चैन कायम रखने के लिए आम रहा को कोई तकलीफ ना हो, जो कुछ हमसे हो सकता है हम लोग करते हैं। देखा है, लगातार देखा गया सिविल डिफेंस लगातार हर त्योहारों पे हर मोहल्ले में मुस्तैद रहता है। किस तरह का रोल और ये लोग निभाते हैं, लोगों को किस तरह से आप जागरूक करते हैं लोगों को सिविल डिफेंस के प्रति? जब हमको देखिए, हमको कोई बुलाता तो है नहीं, हम खुद ही चूज करते हैं कि हमें समाज सेवा करनी है। तो सीधी सीधी बात है। और आपदा से हमको जोड़ा गया है, तो आपदा लगभग 100 से ज्यादा तरीके की हो जाती है। कहीं पर अगर भीड़ में कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो वो भी एक आपदा है। तो यही सिविल डिफेंस का अहम रोल है कि पब्लिक के बीच में रह के पब्लिक को कैसे सुविधा मुहैया कराए।